15-15 जहाजों को गिराया। जिन जहाजों ने इंडिया के जहाजों को आग लगाया, इन्होंने उन जहाजों को आग लगाया। उन शोधाओं के मुजस्मे जलाए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए। जब इनसे पूछें कि उस 9 मई में इनके बच्चे कहां थे, जब लोगों के बच्चे रोडों पे थे जिनसे हमले करवा रहे थे, इनके बच्चे बर्तानिया में मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स में बैठ के कॉफियां पी रहे थे। जनाब स्पीकर, जब IMF के साथ हम बैठकर पाकिस्तान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, गरीब के लिए निगोशिएट कर रहे थे, मजदूर के लिए निगोशिएट कर रहे थे, किसान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, इनका क्या रोल था? इनका रोल था कि IMF की बिल्डिंग के बाहर अपने सिपा सलारों की तस्वीरें लगाकर वहां प्रोसेशंस कर रहे थे। ये वहां खड़े होकर कह रहे थे कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ आपने खड़ा हुए तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये वहां कह रहे थे कि पाकिस्तान के मजदूर को सपोर्ट किया तो हम मुल्क को आग लगा देंगे। जनाब स्पीकर, ये कह रहे थे IMF के उन लोगों को कि पाकिस्तान के सिपा सलारों के साथ खड़े हुए तो ये मुल्क बंद कर देंगे। जनाब स्पीकर, ये चाहे जो भी कर लें, ये मुल्क बंद नहीं कर सकते। ये मुल्क आगे चलेगा और इंशाअल्लाह यही लीडर मियां शहबाज शरीफ, यही सिपा सलार, यही कैबिनेट इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उठाएगी, पाकिस्तान को वापस एशियन टाइगर बनाएगी, पाकिस्तान को वापस उसी मुकाम पर लेके जाएगी जहां हम छोड़ के गए थे। ये चाहे जितनी मर्जी जर्ब लगा लें, ये चाहे जितने मर्जी चाकुओं से हमले कर ले, ये चाहे बेशक बात करें 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस लगाएं मुक्ति बानी की वीडियोस, ये जो मर्जी कर ले, लेकिन इस मुल्क ने आगे बढ़ना है क्योंकि इस मुल्क में हमारा लहू शामिल है, उन शोधाओं का लहू शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। मेरे जनाब स्पीकर, यहां जब इन्होंने तकरीरें की, इन्होंने बैठ के बात की कि रिकंसिलिएशन की। हम तो 2018 के जबरदस्ती के बाद भी, ज्यादती के बाद भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। हमने कहा मिल बैठ के आओ, मुल्क को आगे चलाएं, इकट्ठे होकर चलाएं। लेकिन तब भी इनके दिल में खोट था और आज भी इनके दिल में खोट है। तब भी ये पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, ये आज भी नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, ये तब भी 35 पंचर के मफरूजे या साइफर उठा के फिरते रहे और आज भी झूठे बहाने बनाते हैं। कभी ये फॉर्म 45 लेके आते हैं तो कभी फॉर्म 47 लेके आते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, वो पाकिस्तान को जलाने वालों के साथ नहीं है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों के साथ नहीं है, इस मुल्क को कमजोर करने वालों के साथ नहीं है। और चाहे जितना मर्जी रो ले, ये जितना मर्जी शोर लगा ले, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बेहतर बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा और हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मिस इजाबेल जहरी साहबा। जी, जहरी साहबा का माइक खोलें। जी, माइक खोलें। इनकी सीट कहाँ है? आप अपनी सीट पे नहीं है कह रहे। लाइट जलाएं, इनकी सीट की लाइट जलाएं। यही इनकी सीट है भाई। जी आप बोल रहे, यही ऑन कर दो। हाँ जी, बोले बोले। हेलो, थैंक यू स्पीकर साहब for giving me this floor and the opportunity to express my thoughts. I would like to begin by thanking my beloved father for his unwavering support and for always encouraging me to be a better version of myself. I would then like to express my heartfelt gratitude to our leadership, President Asif Ali Zardari, Chairman Bilawal Bhutto Zardari and Adi Faryad Tarpur. स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इंतहाई ज़रखेज़ और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है, लेकिन मुझे ये कहते हुए सद अफसोस होता है कि बलूचिस्तान इज़ एंड वाज द मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दहशतगर्दी दिन ब दिन बलूचिस्तान में बढ़ती ही जा रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें। A peaceful and prosperous बलूचिस्तान तो बहुत दूर की बात है।
हमें अपने सूबे में स्टेबिलिटी भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। स्पीकर साहब, 1947 से लेके अब तक बलूचिस्तान की माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने कंधों पे सिर्फ जवानों की लाशें ही उठाई हैं। 16 अप्रैल 2013 में ऐसे ही एक दहशतगर्दी के वाक़े में मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे चाचा के बेटे को शहीद कर दिया गया। एक ही घर से 3 लाशें उठाई हैं हमने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा कसूर क्या था, उनका कसूर क्या था? कसूर यही था कि मेरे वालिद ने एक खुशहाल और बहबूदी से तरक्की करते हुए बलूचिस्तान का ख्वाब देखा था, या कसूर ये था कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? स्पीकर साहब, मैं खुद एक शहीद की बहन हूँ, तो मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ़ बखूब समझती हूँ। आप हमें ये बताएं कि हमारे दुख का खामियाजा कौन भरेगा, हमारी तकलीफ़ें कौन दूर करेगा? हमें और कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी अपने कंधों पे जब तक हमारे हालात बेहतर हों? Speaker Saab, one of the main reasons for deprivation and backwardness in Balochistan is illiteracy. The root cause lies in the patriarchal and parochial systems of our society. Despite increased allocation of budget for education, Balochistan continues to struggle with an inadequate education and lowest literacy rate, especially female education. Speaker Saab, alarmingly, the statistics of a survey conducted in 2019 showed that approximately 70% of young girls have dropped out of schools, resulting in a female literacy rate of only 25%. 25%, Speaker Saab, aap bataएं कि how will our nation move forward without the women of our country? इस बात पे मैं कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोट करना चाहूँगी. He once said, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with the men." Yes. These words resonate deeply with me, for they encapsulate the essence of my agenda as my representative for my people. I firmly believe that the progress and prosperity of our nation depends on full and equal representation and participation of women in every sphere of life. Yes. From politics to economics, education to healthcare, women must be given the opportunities to contribute their talents and abilities for the betterment of our society. I would also like to encourage and use this platform to raise my voice for young girls in Balochistan to promote and pursue education, as it is everyone's basic right. Very good. Speaker Saab, people here sitting and in the country would argue that the social structure, the tribal structure in Balochistan is what is the reason for the lack of education for females. But मैं यहाँ वो clarify करना चाहूँगी, मैं खुद एक tribal family से belong करती हूँ, and I am a prime example of, my father is a prime example of support and encouragement for female education. स्पीकर साहब, मैं अपने बलूचिस्तान की उन सब वालिदैन से मुखातिब हूँ जो कि कहती हैं, आई वुड लाइक टू स्पीक इन माई लैंग्वेज हियर, जो कहती है मसिन ते ख्वानिफ पबो मसिन ख़राब मरेरा, मसिन ते ख्वानिफ पबो माशरा इजाज़त तिफ़क, मुआशरा इजाज़त नहीं देता बेटियों को पढ़ाने की, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तो उनके पर पुर्जे लग जाएंगे। मैं कहती हूँ बेटियों को पढ़ाएं, उनको पर लगने दे, फिर उनको देखें उनकी उड़ान कितनी कामयाबी देती है हमें, फिर उनकी उड़ान हमारी कौम को किस कामयाबी तक लेके जाती है। बलूचिस्तान की औरतें कमज़ोर नहीं हैं स्पीकर साहब, हम बहुत एक बैकवर्ड माशरे से बिलोंग करते हैं, बट जहां हमें अपॉर्चुनिटीज, जहां हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्व्स, वी हैव एक्सेल्ड एंड प्रूव्ड दैट वी कैन मेक अ पॉइंट। वक्त
वक्त की पाबंदी की वजह से बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगी स्पीकर साहब, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज.